मेदकपाभ्याम् अनियोजनः पेज नंबर 686 सूत्र 57, 58 and 59 मेदकपाभ्याम् अनिलो निरुद्धः शूलांग सुक्ति श्वयत्वं करोति स्नेहं तु युञ्जन् न बुधस्तु तस्मै संवर्धयति एव तान् विकारान् रोगास्तथा अन्ये अपि अवितर्क्यमाणः परस्परेण अवगृहीतमार्गाः सन्तोषिता धातुभिरेव च अन्ये स्वैर्भेषजे न उपशमं व्रजन्ति सर्वं च रोग प्रशमाय कर्म हीनातिमात्रं विपरीतकालं मिथ्योपचाराच्च न तं विकारं शान्तिनैपथ्यमपि प्रयुक्तम्। ये श्लोक अपने उसके कंप्यूटर में सेव करके रखिए। मेदकपाभ्याम दो है, इसलिए पंचमी तृतीया द्विवचन मेदकपाभ्याम रामेण रमाभ्याम रामैः तृतीया मेदेन मेदाभ्याम मेदैः तृतीया मेदकपाभ्याम इसमें एडिशन करो आप। हाँ, तो मेदकपाभ्याम के स्थान पे मेदकपा आमयी परिवर्तन आप कर सकते हैं, क्लेशोक्त है, इसका दोहरा कर सकते हैं। अनिलो निरुद्धः करोति क्रियापद करोति किं करोति शूलं करोति सुक्तिं करोति स्वयत्वं करोति। अब शूल सुक्ति देखकर चिकित्सक निर्णय करता है ये बात है। शूल स्वत्व स्वयं स्नेहम युञ्जन स्नेहम अलग निकालो युञ्जन युज धातु का ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। युञ्जति युञ्जति तीन निकाल दिया पद प्रत्यय लगाया युञ्जत हुआ गच्छत के समान चला युञ्जन युञ्जतो युञ्जता प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस स्नेह कर रहा आज किया कल किया परसों किया। अब ये करने वाला जो बोलते हैं ना उसके लिए विशेषण लगाया है। क्या लगाया है? आप ही पढ़ो, मैं नहीं पढ़ूंगा। न बुधा की जगह बुधा बुधा पढ़ो, आसान बैठो। अर्थ क्या है उसका? आदमी आदमी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में आदमी शास्त्र को नहीं जानता है। युञ्जन तो अबुधः संवर्धयति एव तान् विकारान् सम उपसर्ग है, वर्ग धातु है, वर्ग है गुरु धातु रुका रुका का अर्थ होता है, गुण होता है उसको। वर्धयति एव यदि को बढ़ा रहा हो वर्धयति एव। देखो अभिलाष को कितना क्लेश हो रहा है पता नहीं। उसका क्लेश मैं समझ रहा हूँ। वर्धयति एव तान् विकारान्। इसी प्रकार आगे लिखते हैं रोगान तथा अन्य, रोगान बहुवचन तथा उसी प्रकार अन्य इतर अपि वितर्क माना अवितर्क माना जिसका उहन ही नहीं कर रहा है, चिंतन नहीं कर रहा है, अभ्यास ही नहीं कर रहा है, अवितर्क माना तो उपसर्ग है, भी उपसर्ग है, तर्क धातु है। उहन करना, चिंतन करना तो उसको मान लगा पकड़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अभी तक क्यों आना है? आपको नहीं पड़ी है, चिंतन ही नहीं कर रहा है। किस किस का परस्पर है ना,
परस्परेण आवरण गृहीत मार्ग। किसी का आवरण है, वायु पित्त वायु श्रेष्ठ को कर रहा, श्रेष्ठ वायु को कर रहा, रक्त वायु को कर रहा, पित्त सबको कर रहा, तो ऐसे भिन्न भिन्न आवरण है। कोई धातु कर रहा है, मांसा होता है, मेरा होता है, वो देख विचार करते ही नहीं है। अगुहित मार्ग, जिन्होंने मार्गावरण दिया है, ऐसे संदूषिता धातु अथवा दुष्ट किए हैं, अन्यों ने दुष्ट किया है। अन्य ही स्वयं ही भक्ति लिख के रखो, कंप्यूटर में सेव करके रखो। इस प्रकार की संप्राप्ति जब होती है और समझ में नहीं आती है और हम उसको वास्तव में समझ कर चिकित्सा करते हैं, तो परिणाम क्या होगा? लिखा है, क्या लिखा है? स्वयं ही तृतीय, स्व शब्द की तृतीय, स्वयं ही अपने, भेषज ही तृतीय, अपने चिकित्सा से न उपशमन किया, ठीक नहीं होता है। एक पेशेंट क्या करता है? दूसरे बच्चे पर जाता है, वो क्या करता है? वही करता है। वो तीसरे को जाता है, वो क्या करता है? तो ही करता है, और फिर कहता है, फिर भी उसको कोई कहता है कैडर में जाओ, नहीं बहुत किया, मैंने बहुत किया, अब नहीं जाऊंगा। गलती किसकी? इसका अर्थ क्या होगा? उभन तंत्र किसे लक्षणों के आधार पर, केवल लक्षणों के आधार पर देखा कहना लाभदायक नहीं है। Is it clear? Is it clear? Is it fixed in the mind? Yes. Saved in the computer? गलती नहीं करोगे? फिर कैसे करना? फिर निदान कैसे करना? क्यों? अष्टांग से किम आहारेण कुपितो वायु, किम विहारेण तथा रुक्षेण। बस किम शब्द का अर्थ किस, कौन से, किम सर्वनाम है, प्रश्नार्थक सर्वनाम। किम आहारेण कुपितो वायु, किम विहारेण कुपितो वायु। अब आहार विहार तो हो गया, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। क्या लिखते हैं? वृक्षेण वा, लघुना वा, शीतेन वा, शोकेन वा, वेगावरोधेन वा। लेशोक्त है, इसको लेशोक्त कहते हैं। इससे और भी हो सकते हैं, हर मुद्रा लगा हो सकता है, परुषद, हर विषद। अब इस वाक्य को अतिरेश करके रोकने से कितना होगा? क्या होगा? किम आहारेण विहारेण, किम तीक्ष्णेन वा, किम द्रव्येण वा, किम स्नेहेन वा, किम उष्णेन वा कुपितं पित्तम्। Is it clear? इसी को श्लेष्मा को लगाओ। किम स्निग्धेन कुपितः श्लेष्मा, किम शीतेन कुपितः श्लेष्मा, किम अभिष्यन्देन कुपितः श्लेष्मा, किम द्रवेण कुपितः श्लेष्मा, किम इच्छेदेन कुपितः श्लेष्मा। आहारेण विहारेण, समझते? Is it clear? जाओ आगे। अब अगली पंक्ति क्या है? अब इस अगली पंक्ति को स्वर्ण अक्षर से अपने घर में, अध्ययन रूम में अथवा दवाखाने के पीछे कहीं जहाँ आप 24 घंटे देख सकोगे, वहां लिख के रखो। ततश्च तत्प्रतिपक्षम, तत्प्रतिपक्षम, तत्हेतु, वृक्ष हेतु है, उसके प्रतिपक्ष, प्रति यानी विरुद्ध, अपोजिट, विपरीत, पक्ष है बाजू, उसकी विपरीत बाजू,
स्नेहोक्ष है, उसके ऊपर तो क्या हुई? स्निग्ध हुई। तत् विपरीत प्रतिपक्ष औषधम प्रयुज्यमानम अशु आहारम विहारम, ऊपर कहा गया है, उसको ऊपर करना है आपको। लेशोत्तर तंत्र युक्ति ध्यान, जो क्रम है उस क्रम को यहां लगाना है। तत्प्रतिपक्षम औषधम अन्नम आहारम विहारम च युञ्जन, प्रयुज्यमान, प्रयुज्यमान का उपसर्ग है, युज धातु है, और ये मान लगाया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तत्प्रतिपक्षम औषधम प्रयुज्यमानाः, मानः है तो वैद्य एक, मानः है तो बहुत से अनेक क्वेश्चन। तत्प्रतिपक्षम औषधम प्रयुज्यमानः वैद्यः आशु, आशु का अर्थ समझते हो? शीघ्र, सिद्धये, सिद्ध धातु है, यश सक्सेस, सिद्धये सिद्ध संपद्यते, पास्ट पार्टिसिपल है सिद्ध धातु का, उसकी ये विशेषण बन गया। सिद्धये चतुर्थी है, सिद्धये ये सिद्धि प्राप्त करवाता है, यश देता है आपको। फिर से बताऊं, आवश्यक है तो बता दो, मैं तो नहीं, आवश्यक नहीं है। आशु सिद्धये संपद्यते, शीघ्रता से फल देता है। कौन? ये औषध, ये व्याधि, ये औषध नहीं, नहीं, ये हेतु, ये हेतु के नाम इसके लिए पड़ेगा। आशु सिद्धये संपद्यते। इसके बाद इसी अध्याय में एक सूत्र है, इसी अध्याय में वो सूत्र है, समय मत गवाओ, मैं लिख लो, खुद से लिख लो, बोले सप्ताहे गुणालाभे, सप्ताहे न गुण अलाभे क्रिया अन्य प्रयोजय। एक सप्ताह के अंदर यदि उपशय मिलना प्रारंभ नहीं होता तो क्रिया अन्य, क्रिया यानी चिकित्सा, अन्य यानी दूसरी योजना को, यानी क्या करना है? सेकंड सिटिंग करना है, पेशेंट को फिर दो, फिर हेतु निकालो, फिर परेशान करो, फिर तर्क करो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। समझ? अब यहां पर हेतु कैसे निकालना, हेतु कैसे निकालना, चलो 15 मिनट्स में तो ये चलो हाँ? यही सूत्र अष्टांग संग्रह में 23वें अध्याय में आपने जो श्लोक देखा उसी में ऊपर है।
सबके पास किताब नहीं होती, मैंने चरित्र निकाला। यदि किताब है उसमें जब यदि मोबाइल में है तो वो पढ़ सकते हैं, तो जहाँ लिखा वही वहाँ पर लिखा है। यदि आपके पास मोबाइल है ये श्लोक, तो उसका वाक्य है पहला, दोषम एवं अवगमये। क्या लिखा है? दोषम अष्टांग सर्ग, यहाँ नहीं चरक में नहीं है, अष्टांग सर्ग में दोषम एवं अवगमये। दोष को इस प्रकार समझो। दोषम द्वितीय एक वचन, एवं इस प्रकार, गमये ध्यान कर लो, अवगमये अव देख लो। नीचे बी तस्मात् यथा स्वलक्षणे कर्मभिश्च बुद्ध्वाभीश्च दोषम् अवगमये। दोषम एवं अवगमये, दोष की इस प्रकार जानना है। निर्णय केले तो अब इसके नीचे ऊपर मनुष्याणाम इदम आहार जातम इदम अभिहारम, मनुष्याणाम इदम आहार जातम इदम अभिहार जातम। चरक में सूत्र है, वो पढ़ते हैं, उसको आप पहले करके देखो। चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 8 एक चैप्टर सूत्र क्रमांक 93। तत्र भूमि परीक्षा, उसमें तीसरी लाइन है, तद यथा अयं कस्मिन् भूमि देशे जातः। पेज नंबर 276। अयं कस्मिन् देशे जाता, कस्मिन् वृद्धो समृद्धो व्याधितो वा, कस्मिन् देशे व्याधितो वा, किस देश में उत्पन्न हुआ है, किस देश में बड़ा है, किस देश में व्याधित है। तस्मिन् देशों में वहाँ के लोगों का आहार विहार आचार क्या है, पढ़ो। तस्मिन् देशे तस्मिश्च भूमि देशे मनुष्याणाम् इदम् आहार जातम्। आहार जातम्, इदम यानी ये उनका ये आहार है, ये विहार है, ये इदं विहार जातम्, इदम् आचार जातम्, इदम आचार जातम्। एतावच्च बस। ठीक है, उस देश का क्या है? अब उस देश का कहने का अभिप्राय उस देश पे ये भी रहता है, तो इसका आहार विहार आचार क्या है, वो क्या करता है, इंडिविजुअल क्या करता है, व्हाट इज हिज प्रैक्टिस, आहार विहार आचार। अब ये कैसे करना, कैसे करना बताओ। सुबह उठने से लेकर दूसरे दिन सुबह उठने तक जो जो क्रियाएं छोटी छोटी माइनर माइनर माइनर, जिसको वो कब बोला तो समझता है, तो कुछ नहीं है, तो चलता ही है। नहीं, उसके लिए चलता है, मेरे लिए नहीं चलता है। इसलिए मैं पूरा समय देकर, इसमें समय आपको प्रारंभ में आधा घंटा लगेगा, लेकिन जब अनुभूत हो जाएगा, अनुभव करेगा, आप 10 मिनट में पूरा कर देंगे। मैं 5 मिनट में करता हूँ। मैं पेशेंट किस गांव का आया है, कहाँ से आया है, कहाँ रहता है, एक बार पूछ लिया तो मैं समझ देता हूँ। मच्छी खाते हो कि नहीं? हाँ खाता हूँ। दही खाते हो कि नहीं? हाँ खाता हूँ। तो फिर समय मिलता है थोड़ा सा तो बाकी से पूछ लेता हूँ, और कुछ है कि अंदर आ जाता है, कौन क्या करता है, वातावरण में क्या क्या चल रहा है, कौन क्या कहता है, यूट्यूब क्या कहता है, महाराष्ट्र क्या कहता है, महाराष्ट्र, तो सब मैं समझ सुन लेता हूँ। मैं उस आधार पर पूछता हूँ, क्या याद करते हैं? एक बार हमारे पेपर आता है, उसमें पुरोनिया सप्लीमेंट्री, उसमें लिखे थे पानी बहुत पियो। उसको हमने हमारे मित्र ने पत्र दिया, कृपया इसका आधार दो। दूसरे से सपना बन के क्या उसने लोग कर रहे हैं। अब मैंने एक
पेशेंट को देखने गया, पानी मत क्या नहीं, नहीं वो मेज का प्रॉब्लम है, मुझे 10 लीटर पानी तेरे को कहा, मैं नहीं कर सकता। इसलिए वो सुबह से लेकर दूसरे दिन सुबह तक कहने का अभिप्राय है कि मैंने ऐसे कई पेशेंट देखे हैं तो रात में उठकर दूध पीते हैं फ्रिज में का निकाल कर, 12 बजे उठ के 1 बजे उठते हैं, दूध पी लेते हैं, कुछ तक भूख लगी करके कुछ दूर से मूंग खा लेते हैं, तो देख लेंगे। इसलिए मैंने कहा दूसरे दिन सुबह उठने तक कुछ रात में उठ गए, ग्लास पानी हर घंटे को पीते हैं, क्या लिखोगे नहीं? कुछ लोग दूध पीते हैं, कुछ लोग दूध में घी डालते हैं रात को। देखे मैंने पेशेंट, क्यों डालते हो? अच्छी नींद आती है। दूध कौन सा? भैंस का। क्यों अच्छी नींद आती है? किताब में लिखा है। इसलिए सुबह से लेकर दूसरे दिन तक हर चीज मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ और समाप्त करता हूँ। जैसे सुबह कितने बजे उठते हो? 8 बजे। 8 बजे उठता है, 2 पालन करना, विधि युक्त विधि विरहित, 2 ही पालन करना, विधि युक्त विधि विरहित। अब 8 बजे उठा, क्या करते हो? उठने के बाद 2 गिलास पानी पीता हूं। कितना पीता है वो लिखना जरूरी है। 4 घूंट 2 घूंट ठीक है, 1 गिलास ज्यादा होगा, 2 गिलास और ज्यादा होगा, 1 लोटा बहुत हो गया। मैंने देखा ये जग अपना जगह है पानी रखने का, और जग भर पानी पीने वाला पेशेंट देखा मैंने स्ट्रीटर का, जग भर पानी से उठते। पूछना है, आप ये पूछोगे सुबह के क्या करते हो? दांतों करता हूँ, फ्रेश होता हूँ, आगे चाय पीता हूँ, आगे नाश्ता करते हो। आप मिस करोगे, यू विल मिस इट। चाय पीते हो, फिर 8 बजे आप दूध पीते हो? नहीं, एक पेशेंट मेरा चाय पीता हूँ, पेशेंट अमवाद का था और अमृत तक तो उसको मैंने कहा मैंने क्या पीते हो? तो बोले दूध पीता हूँ सुबह। कितना पीते हो? 1/4 लीटर। कौन सा पीते हो? जो आता है वो पीता हूँ, जर्सी का पीता हूँ, ठीक है, जर्सी भैंस मिक्स होता है। उसने मुझको बंद नहीं किया, आगे जो है कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बोला जो दूध बंद कर दिया, हाँ बंद कर दिया, फिर क्या करता हूँ? उस पर चाय डालता हूँ। एक्सपीरियंस के लिए मजा आता है, फिर मैंने भैया वो बंद करो, इसलिए आपको पूछना है। चाय एक महिला थी, बहुत रिश्ते में थी, बोले क्या आप डॉक्टर बने कुछ काम करेंगे? बोला क्या हुआ? तो बोले मैं सुबह उठती हूँ तो एरिया इतनी दुखती से बाहर टिका नहीं सकती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं मुझे ये बताओ आप सुबह चाय कितनी बार लेते हो? 2 बार लेते हो। चाय कैसी बनाते हो? मैं उसके दूध आता है, सामने मुँह से बोले तड़का होता है, उसके दूध का चाय बनाता हूँ और प्योर दूध की चाय बनाता हूँ, और 2 बार लेते हूँ, 1 बार साथ देते, 1 बार आते। मैं बोला इतनी बंद कर दो, अब कैसे ठीक हो गई? बिना आवश्यक लिख के देता हूँ। आज देख के बोला है उनका ठीक हो गया। नमस्कार, इसलिए क्या बोले कॉशियसली पूछोगे। फिर बोले 8 बजे बोलते ना, फिर ऑफिस जाते थे, यहाँ कितने बजे जाता हूँ? 9-9 बजे। फिर नाश्ता करते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या करते हो? जो भी घर में हुआ रोटी, वो
जो भी है आपकी समझ में है। सुबह 2 गिलास पानी, 1 गिलास दूध, मस्त उसमें अंडा डालकर, खारी डालकर, बादाम डालकर, पिस्ता डालकर, बिस्किट के साथ, और फिर 9 बजे नाश्ता। ये क्या हुआ समझ में? तो आप पेशेंट को ये पूछेंगे पेशेंट करते हो क्या? नहीं, वो तो नहीं बोलेगा। अभी गेटिंग ना बोले तो ये पेशेंट मत करो आप। कल आपने देखा सारे मुझे प्रातः विमानस्थान में 2 ही बार खाना, हम कितनी बार खाते हैं? क्यों कहा? परिपूर्ण परिणमन होने के लिए 8 घंटे जरूरी है। भूख लगती है तो भी भूख लगती है तो भी 8 घंटे लगते हैं। अन्न का पूर्ण परिणमन होने तक कुछ भी नहीं खाना है। तब तक की भूख ये मिथ्या भूख है। उसको सहन करने की क्षमता हर व्यक्ति में होनी चाहिए। भूख लगी, अस्वस्थ होना, बड़ा प्रॉब्लम करो खाए नहीं, वो सिला ही थोड़ा शक्ति फल नहीं खाना। फल क्रमशः पत्रम पुष्पम फलम गुरु है। कर्मम च मूलम क्रम, कर्मम नादम च क्रम, ऐसा क्रम है। बीच में आता है गुरु है, अप्य है, पार्थिव है, गुरु है। तो इस प्रकार अध्ययन मैं बताऊँ आपको, मेरे आधी प्रैक्टिस अध्ययन बन करके बिना दवा के होती है। सिंपल, बिल्कुल समय कम है तो बहुत किसी तो इसके बाद मानव को चाहिए क्या बताऊँ, बाहर खड़े हो क्या बताऊँ, जब समय मिलता है तब किससे। तो इसके बाद फिर ऑफिस को जाते हैं। हाँ, साइकिल पे जाते हो, बस पे जाते हो, रिक्शा में जाते हो, कार में जाते हो, स्कूटर पे जाते हो, पैदल जाते हो, उत्तर क्या मिलेगा आपको? पैदल जाता है, पैदल जाता है। यदि कार में जाता है तो ध्यान में रखो, उसको पूछना है व्यायाम करते हो, घर किसी को पूछो, लिखो नहीं करता। शाम में व्यायाम करते हो, हाँ थोड़ा चलता हूँ 10 मिनट, 10 मिनट चलता है। ऐसी हर चीज दिखना है आपको। और हर चीज के बाद दोपहर में सोते हो, कुछ लोग बाबा ऐसे कैसे हो सकता, एक दिन भी नहीं गया कि दोपहर में सोया मैं। ऑफिस में मैंने व्यवस्था की है, एक बेड डाल के रखा है किचन में, ऑफिस में मैं सोता हूँ बहुत आनंद से, दोपहर में सोता है। उठने के बाद कुछ खाते हो? हाँ, 2 केला खा लेता हूँ, 2 सलाद खा लेता हूँ, जो भी खाता है। फिर उसके बाद 4-6 बजे मैं दोस्तों के साथ कभी घर में काजू होते वो खा लेता हूँ, कभी मूंगफली खा लेता हूँ घर के साथ, कभी लौंग खाता हूँ, कभी खतरा खा लेता हूँ, कभी फरसान खा लेता हूँ, जो भी है कभी जूस पी लेता हूँ, मिल्क शेक भी लेता हूँ कभी कभी वो क्या हो तो वो बर्गर भी खाते हैं, देख लो क्या खाया। फिर रात में सो भोजन करते हो, कब करते हो? 9 बजे, 7 बजे पानी पूरी खाएंगे, 7 बजे दोपहर में फल खा रहे हैं और 9 बजे खाना खाएंगे। क्या हो
कुछ और क्यों नहीं है? क्यों होता है वो आप निश्चित हो, मैं नहीं बोलूँगा। अब उसके लिए देखो विधि विधायित है, विधि युक्त है, विधि विधायित है, विधि युक्त है, जो जो विधि विधायित है वो हेतु है। पहला क्या काम करोगे? जो हेतु विरहित है उसको करो। इतना आपको बंद करना है। क्यों? 16 विषय चल रहा है, कोई विषय नहीं आ रहा है, खाना तैयार है अभी अभी है बहुत सारा सुना। चरक सूत्रस्थान अध्याय 16 सूत्र क्रमांक 27 सूत्रस्थान जायन्ते हेतु वैषम्य विषमा देह धातवः। पेज नंबर 97। जायन्ते हेतु वैषम्य विषमाः देह धातवः। वैषम्य हेतु वैषम्य के सामाजिक शब्द है जो दोषों को विषम करते हैं, ऐसे हेतु वैषम्य है। हेतु वैषम्य जो हेतु दोषों को विषम करते हैं उसको हेतु वैषम्य कहते हैं, और जो हेतु साम्य करते हैं उसको हेतु साम्य कहते हैं। सामाजिक शब्द है, इसका विग्रह बाद में बताऊंगा, अभी समझ लीजिए। तो वैषम्य पंचमी, हेतुनाम वैषम्य पंचमी। जायन्ते विषमा देह धातवः। देह धातवः है दोष, दोषों को धातु कहते हैं। प्राकृत अवस्था में विषम हो जाते हैं, यानी कुपित हो जाते हैं। हेतु साम्य, हेतु साम्य समान, दोषों को सामना करने वाला आहार औषध विहार। आहार विहार औषध जायन्ते धातु समान, दोष समय अवस्था में आते हैं। अब यहाँ पर एक बात ग्रंथकर्ता भूल गए, कौन सी? हेतु बंद करो, इतना पढ़ेंगे सामना करने वाले लोग हेतु वैषम्य से बहुत बोझ पड़ता है, सामना करने से नहीं होता है। चलो तब से सामना करने वाले पदार्थ खाएंगे और विषम करने वाले भी चलने देंगे, चलेगा। आगे लिखते हैं प्रवृत्ति हेतु भावानां न विरोधे अस्ति कारणं केचित् तत्रापि मन्यन्ते हेतुं हेतोः अवर्तनम्। अग्निवेश को याद आया, मैंने गलती की है, उसने लिख दिया। कुछ लोगों का कहना है हेतु अवर्तन, हेतु हेतोः अवर्तनम्, केचित् तत्रापि मन्यन्ते हेतोः अवर्तनम्। और वर्तनम और नहीं, वर्तनम कंटिन्यूटी उपयोग। कुछ लोगों का कहना है कि हेतुओं को बंद करना चाहिए, उनको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अवर्तनम, वर्तन यानी गति, अवर्तन यानी गति बंद करना। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि रुग्णालय में एडमिशन करने के बाद, एडमिशन जब पेशेंट एडमिट किए होंगे तब उसने आहार कैसा दिया होगा? हेतु सामने करने वाला औषध कैसे दिया होगा? घर में नहीं है, अब यहाँ हॉस्पिटल का आहार मिलना, इसलिए हेतु त्याग अपने आप हो गया। हेतु त्याग अपने आप हो गया। ये मैं कैसे समझा? मैंने भी अनुभूति ली है, मैंने कभी पेशेंट को हेतु त्याग करने के लिए कहा ही नहीं था कुछ दिनों तक।
समझते हैं क्या मिलता है, लेकिन जब ध्यान में आया है पेशेंट गलती करता है तब शुरू किया कि हेतु बंद करो। इसलिए अग्निवेश ने गलती दुरुस्त की है। हॉस्पिटल में मिल जाने के बाद हेतु अपने आप बंद होते हैं, वहाँ का आहार लाभ मिलता है, इसलिए तो लिखना पड़ा उसको नियम के हेतु हो अवर्तनम। अब ये गलती इसके बाद अगला सूत्र देखो, त्यागात् ईश्वर हेतूनां। सूत्र क्रमांक 36 पेज नंबर 98। सेम चैप्टर 16 त्यागात् विषम हेतूनां समानां च उपसेवनात् विषमात् न अनुबध्नन्ति जायन्ते धातवः समाः। त्यागात् पंचमी त्यज धातु है, त्यज त्यजति, उसका ये त्याग तद्धित है, त्याग तद्धित है, नाम बन गया त्याग पंचमी। त्याग करने से विषम दोषों की उत्पत्ति बंद होती है। हेतु त्याग करने से विषम हेतु की निर्मिति, दोषों की निर्मिति बंद होती है। त्यागात् विषम हेतूनां विषम न अनुवर्तन्ते। अनुवर्तन शब्द पीछे आ गया, हेतु हो अवर्तन, हेतु कंटिन्यूटी बंद हो जाती है दोषों के निर्माण की। अब दोषों के निर्माण की प्रक्रिया बंद हो गई, अब दोष निर्माण, दोष प्राकृत हो गए, विकृत तो नहीं हो गया। अब संप्राप्ति स्थान में जो दोष है उसका पोषण कौन करेगा? विकृत पोषण नहीं होगा, सब उत्पन्न हो गए। उसकी टीका नीचे टीका है उसकी, विषमानानुबध्नन्ति इति हेतु अभावात् विषम संतानस्य उत्पादो न भवति। हेतु के अभाव से विषम दोषों के संतान निर्माण नहीं होते, उसका पोषण नहीं होता है। ठीक है, अब या फिर पन्ना पीछे, एक पन्ना पीछे आओ, 27 श्लोक की पंक्ति, अंतिम पंक्ति जो पढ़ी नहीं थी मैंने वो फिर पढ़ी। हेतु सम्यक् समास्तेषां स्वभावो परमं सदा। आप सामने निर्माण करने की व्यवस्था की है, हेतु बन किए, दोषों की निर्मित नहीं हो रही है, आहार बदल दिया, औषध दिया, अब दोषों का सामने अवस्था प्रारंभ हो गया। इसके बाद स्वभावों परमः, व्याधि शांत होना यह स्वभाव है, उसकी चिकित्सा करने की प्रायः आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वभावों परमः यानी जो निर्माण हुआ है उसको आप यदि पानी नहीं दोगे तो क्या होगा? तुलसी को 7 दिन पानी मत दो, क्या होगा? गुलाब के फूल को 7 दिन पानी मत दो, क्या होगा? तो वो परम, जिसने व्याधि की है उसको बल ही नहीं मिल रहा है, धातुगत बल जो मिलता था तब तक क्या वो भी बंद हो गया। अब वो कौन पोषण करेगा उसका? स्वभाव वो परम, व्याधि शांत होने वाला ही है, समय लगेगा थोड़ा, 15 दिन लगेंगे, इसलिए तो चिकित्सा करनी है। चिकित्सा इसलिए करनी है, ये 15 दिन की जगह 7 दिन में हो जाए, ये 1 महीने की जगह 15 दिन में हो जाए, बताऊंगा आगे। अभी उसने प्रश्न किया था, अतरे उसका उत्तर दिया है। अभी इतना कहने के बाद देखो अग्निवेश पर लटपट आने लगे हैं। उसने कहा मैंने आपके साथ इतने साल अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद PhD किया मैंने आपके सामने करें, और PhD करने के बाद मैंने अपना पंचकर्मों का रुग्णालय डाला, अच्छा वेल किया है, अब मेरा क्या होगा? मैं ये इतना करके बताओ, आप कह रहे हैं स्वभाव परम, यानी अपने अपने कर्म वाला चिकित्सा प्रभुतस्य क्या लिखता है? सूत्र क्रमांक 29 पेज नंबर 98 सेम चैप्टर 16।
एवं उक्तार्थम आचार्यम अग्निवेशो अभिभाषत। इतना सुनने के बाद अग्निवेश ने बोला अव्यभाषत अभाषत। भाषत धातु है, अभाषत भूतकाल है, अनद्यत में भूतकाल है। जो वो दिन नहीं आता क्या है उसके बाद उसके रूप में वो नहीं आता मुझे। तो ये बोला क्या बोला? स्वभावो परम स्वभाव परम है, अपने आप रोग ठीक होता है। चिकित्सा प्रावृत्त से किम, चिकित्सा प्रावृत्त से किम, चिकित्सा प्रावृत्त क्या होगा? भेषज। अब चिकित्सा प्रावृत्त यानी क्या? श्लोक नंबर 3, पेज नंबर 96, सेम चैप्टर। चिकित्सा प्राभृतो धीमान शास्त्रवानम कर्म तत्परः। मैं बुद्धिमान हूँ, शास्त्रवान हूँ, आपके साथ शास्त्र सीखा है और उसके साथ इतना ही नहीं कर्म तत्पर है। वमन किए, विवेचन किए, बस्ती दिया, नष्ट दिया, अभ्यंग किया, चिकित्सा। ये अब मैं क्या करूँ मेरे स्वभाव को कहें तो? इसका उत्तर दे रहे हैं। तत्शिष्य वचनम श्रुत्वा, पेज नंबर 98। अब ये 34 देखिए। पेज नंबर 98, सूत्र 34। याभिर क्रियाभिर जायन्ते शरीरे धातवा स्मः। याभिर क्रियाभिर जायन्ते धातवा स्मः। आपको इतनी आपने प्रैक्टिस की व्यवस्था की है ना, आपका एक ही काम है। कौन सा? जिस जिस क्रिया से धातु सामने प्रस्तापित हो, दोष सामने प्रस्तापित हो, अग्नि सामने प्रस्तापित हो, मूल सामने प्रस्तापित हो, धातु सामने प्रस्तापित हो, धातु क्षय न हो, धातु रुपये न हो, मूल निबंध न हो, मूल प्राकृत हो, नींद अच्छी आए, भूख अच्छी लगे, परिणाम अच्छी हो, ये करना ही तुम्हारा काम है। दोषों की चिकित्सा तो आप करोगे, तो टाल नहीं सकते, उसके बिना धातु सामने होने वाला नहीं है। रोगों की चिकित्सा आपको करने की जरूरत नहीं। आपको करना क्या है? दोष साम्य, धातु साम्य, मल साम्य, अग्नि साम्य, ये वैद्य का कर्तव्य है। रोग स्वयं के होता है। अब इसके बाद एक मैत्रेयन के ऋषि खड़े हुए, ऑब्जेक्शन ऑन द ऑर्डर। तो कहता है भैया सर चिकित्सा करो या ना करो, मेरे दृष्टि से दोनों समान है। चिकित्सा नहीं करे तो भी रोगी मरता है, चिकित्सा करे तो भी रोगी मरता है, चिकित्सा करे तो रोग ठीक नहीं हो ठीक होता है, ना करे तो भी ठीक होता है। इसलिए इन माय ओपिनियन इट्स अ नल हाइपोथेसिस। पता है नल हाइपोथेसिस क्या है? पढ़िए, सेंटेंस पढ़िए, 10वां अध्याय, सूत्रस्थान 10वां अध्याय, श्लोक नंबर। हाँ बस ठीक है। हाँ ततश्च, ये श्लोक नंबर 4 की अंतिम पंक्ति पढ़ो। ततश्च, पेज नंबर 65, चरक सूत्र स्थान अध्याय कहा, सूत्र क्रमांक 4, द लास्ट लाइन। ततश्चिन्त्यते भेषजम अभेषजेन अविशिष्टम इति। चिंत्यते, मया चिंत्यते, मैं सोच रहा हूँ। चिंत धातु उसका ये तात्पर्य कभी उत्तम पुरुष प्रथम वचन है। मया चिंत्यते,
मैं ये सोचता हूँ, क्या सोचता हूँ, भेषज यानी चिकित्सा, अभेषज यानी चिकित्सा नहीं करना, इनमें कोई भेद नहीं है, अविशेष यानी भेद नहीं है, विशेष यानी भेद, विशेष यानी पृथकत्व, अविशेष यानी एक ही है। और इसका उत्तर दे रहे हैं मैत्रेय मिथ्य चिंतता इति अत्रेयः। मैत्रेय, मिस्टर मैत्रेय, आप गलत सोच रहे हो, मिथ्या गलत, चिंत्यते, चिंतित होगा आत्मने कभी रूप है, चिंत्यते। किं कारणं येहि अतुरः षोडशगुणसमुदितेन अनेन भेषजेन उपपद्यमाना म्रियन्त इति उक्तं तत् अनुपपन्नम्। आपने जो कहा कि षोडशकल चिकित्सा उत्तम वैद्य उपलब्ध होने के बाद जो रोग होता है, ये गलत है। क्यों? सभी लोग साध्य नहीं है, कुछ असाध्य भी होते हैं, उसकी चिंता हम नहीं कर रहे हैं। हम चिंता किससे कर रहे हैं? असाध्य तो बंद कर रहे हैं, मिथ्या चिंतन नहीं। भेषज का ज्ञान व्याधिनां भेषजम् अकारणं भवति। भेषज साध्य है, उसको चिकित्सा अकारण हो ही नहीं सकती है, लेकिन जो उसे साध्य नहीं है तो बनने लगेंगे। ये पुनः आतुराः केवलात् भेषजादृते समुत्तिष्ठन्ते। ये पुनः जो व्यक्ति, जो आतुर केवलात् भेषजादृते, केवलात् पंचमी, भेषजात पंचमी, संपूर्ण चिकित्सा की उसको जरूरत नहीं पड़ती है, छुटपुट कार्यक्रम से वो ठीक हो जाता है। भेषजात होते समुत्तिष्ठते, आराम मिलता है। ऐसे ही होता है, प्रतिष्ठा में आप कुछ करते हैं, अपने आप ठीक हो जाता है। तो न तेषां संपूर्ण भेषज उपपादनाय, उनको संपूर्ण चिकित्सा देने की नौबत नहीं आती है। क्यों? समुत्थान विशेषो नास्ति। कोई हेतु नहीं लगा, बहुत अल्प हेतु है, थोड़ा गर्म पानी पिया, गला ठीक हो गया, इसलिए हम लोग ठीक होते हैं। इसलिए चिकित्सा और अचिकित्सा कोई फर्क नहीं है। ये कहना आपका गलत है, ऐसी गलती दोबारा मत करो, ये भी लिखा है। आगे लिखते हैं, यथा हि पतितं पुरुषं समर्थम उत्थान। कोई व्यक्ति पैर फिसल के गिर गया है, बलवान है, अपने आप खड़ा होने का प्रयास करता है, तो करता हूँ, सब करते हैं अपने आप खड़ा होने का। आपको हाथ देकर सीधा खड़ा करना है, केवल हस्ताव और मरे हो गए तो करो। समर्थम उत्थानाय उत्थापयन् पुरुषो बलम् अस्य उपपाद्य स क्षिप्रतरं। शीघ्रता से खड़ा करना है, इसलिए थोड़ी चिकित्सा करनी है। समझ गए? आपको क्या करना है, हेतु क्या करना है। दूसरा हेतु सामने करने वाले हेतु बच्चे अनुभवों के विपरीत चिकित्सा करनी है, आवश्यक हो तो शोधन करना है, शमन करना है, अग्निलिपन करना है, गुणन करना है, सब करना है। Is it clear? Okay? अब स्टॉप है, समय मिला, आगे बताऊंगा, नहीं मिला। सर, एक रोग के बारे में थोड़ा डाउट है सर। मतलब कि ये जो क्षय, शोष, यक्ष्म और राज यक्ष्म है, ये एक ही रोग है या फिर अनंताकर शब्द है, क्या है सर? एक के बाद एक होता है, यक्ष्मा, शोष और यक्ष्मा एक ही, इसीलिए शब्द आया नाम भी बहुविधा है। उसमें जो पहला श्लोक पढ़ा ना, उसमें नाम ही बहुविधा है, उसमें नाम शब्द है, तो नाम अलग है, फिर अलग, लेकिन एक अलग नहीं, थोड़ा अंतर है, फिर बताओ।
है, एक ही वैल्यू, अवस्था बदल गई। अवस्था बदल। थैंक यू सर। चलो एक मिनट है। As we conclude this session, I extend heartfelt gratitude to our esteemed speaker, Vaidya Anand Dharmadhikari sir, for sharing the valuable knowledge and insights. We will now take a break for lunch. I request all the delegates to come as soon as possible. At 2:30 p.m., we are going to start the next session by Dhopeshwarkar sir, and after the session there will be